फसल विविधीकरण। तो फसल विविधीकरण की तरफ जाना इसलिए ज़रूरी है, इससे कि जितने हमारे संसाधन हैं कृषि कृषि के क्षेत्र में, उनका समुचित प्रयोग हो, सही-सही प्रयोग हो, जिससे कि सतत खेती का बढ़ावा जो है हमें निरंतर रूप से आगे तक मिलता रहे। क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट आप देख कर के चलोगे हमारे देश की रिक्वायरमेंट कितनी है। अभी तक हम खाद्यान्न फसलों की बात करोगे तो करीब-करीब 323 मिलियन टन खाद्यान्न फसलों का जो है देश में उत्पादन होता है। और हमारी माँग भी जो है लगभग इतनी ही है, क्योंकि इनमें से करीब-करीब 12 मिलियन टन तो हम चावल का जो है दूसरे देशों को भेजते हैं। गेहूँ भी जो है करीब-करीब 2 से लेके 8 मिलियन टन ज़रूरत के हिसाब से हम दूसरे देशों को भेजते हैं। इसी तरह से जो दलहनी फसलें हैं करीब-करीब 10 लाख टन हमें दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। उस पर फसल विविधीकरण करने की ज़रूरत है। किसान उसकी तरफ निकल कर के सामने आएगा, इन फसलों को अपनाएगा, तो एक तो हमारे जितना भी संसाधन है वो बने रहेंगे लंबे समय तक खेती होगी। बता रहे हैं फसल विविधीकरण और दूसरा जो फसल डाइवर्सिफिकेशन की बात है, किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है? कहाँ नहीं, किसान अपना भी रहा है और अब बात जो है इसकी सीधा कई मुद्दों पर निकल कर के सामने आ जाती है कि जो प्रोक्योरमेंट की बात अक्सर कही जाती है। तो प्रोक्योरमेंट अभी अक्सर जो है गेहूँ और चावल के लिए होता है। तो लेकिन अभी सरकार ने एक तरह से ये भी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है कि अब हम दलहनी फसलों को भी लेंगे, मक्का को भी लेंगे और साथ में कपास को भी लेंगे और उसका एश्योरेंस दिया है कि उसका जो है प्रोक्योरमेंट होगा। तो जब इसका एश्योरेंस हुआ है, प्रोक्योरमेंट होगा, तो निश्चित रूप से किसान इसको अपनाएगा और इसको इसकी खेती को भी बढ़ावा देगा, जिससे कि हमारे संसाधन है वो बने रहेंगे और लंबे समय तक जो है उनका उपयोग होता रहेगा। कि अभी जैसे कि आप बताते हैं कि एमएसपी का जो बात कर रहे हैं, अभी इन दिनों ये विषय जो है बहुत ही चर्चा में है और इसको जो है सीधा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ जोड़ करके कहा गया। फसल विविधीकरण हम जिसको कहते हैं। फसल विविधीकरण की बात ये है क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे गेहूँ, चावल, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये 3 क्षेत्र हैं, जहाँ पर सबसे अधिक जो है इसको खेती हो रही है। इससे क्या हुआ कि हमारी जितनी भी ज़मीन है, इसका जो है एक तरह से जितने भी संसाधन हैं, उनका दोहन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। दोहन होने की वजह से 91 जिले हमारे डार्क ज़ोन में चले गए हैं। तो मैं तो ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो भारत सरकार की ये चिंता है और राज्य सरकार की ये चिंता है कि हम जितने भी हमारे संसाधन हैं, उनका समुचित प्रयोग करके फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें और फसल विविधीकरण में बागवानी फसलें सबसे पहले सामने आती हैं और उससे जो है हम लोगों को विकल्प के रूप में लेके चलना है और जो एमएसपी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो वो न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य कहा जाता है। अभी तक जो है ये 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है डिक्लेयर हुआ है, जिसमें 4 फसलें और भी आती हैं, जिसमें कोपरा, जूट, कॉटन, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन 23 जो है खाद्य फसलें हैं। तो इसका जो एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है एमएसपी ए2 प्लस एफएल। ए2 का मतलब ये है कि जो हमारी इसकी जो कॉस्ट आती है, लागत आती है, उसके विषय में उसको मिला करके साथ में जो फार्म लेबर है, उसको मिला करके जो उसका जो मूल्य निर्धारण होता है, उसके ऊपर 1.5 गुना जो है मूल्य रख करके जो है सीएसीपी ने उसको डिक्लेयर किया है। एमएसपी एक तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो बेस प्राइस के रूप में माना जाता है। उसको बेस प्राइस मान करके आगे जो है भारत सरकार उसको प्रोक्योर करती है, राज्य सरकार उसको प्रोक्योरमेंट करती है, क्योंकि हमें देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम गेहूँ, चावल सही मात्रा में सबको उपलब्ध हो, क्योंकि खाद्य नीति एक प्रकार से चल रही है, उस नीति को मद्देनज़र रखते हुए सरकार प्रोक्योरमेंट करती है। इसके साथ-साथ जो विविधीकरण की मैं बात कर रहा था, इसमें अभी ये कहा गया है, जो चर्चा हो रही है कि एमएसपी पर जो है खरीदी होनी चाहिए। गेहूँ और चावल की तो खरीदी हो रही है, मक्का, साथ में कॉटन यानी कि कपास और दलहनी फसलें। ये 3 वर्ग जो हैं इनको पहचान किया गया है और चौथा इसमें डाला गया है ऑयल सीड, जिसको हम तिलहनी फसलें कहते हैं। तो क्रॉप विविधीकरण जो है करने की ज़रूरत है। सरकार कह रही है कि हम ये जो 3 वर्ग बताए हैं, जिसमें एमएसपी की जो चर्चा अभी हो रही है, एक तो दलहनी फसलें, क्योंकि देश में दलहनी कुछ कमी है हमारे यहाँ, सेल्फ सफिशिएंसी के हम आस-पास पहुँचे हुए हैं और सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता की तरफ हम जल्दी पहुँच जाएँगे। किसान इस बात को कह रहे हैं, क्या नुकसान हो सकता है? सरकार को कोई नुकसान नहीं और सरकार ने इस बात पर एग्री भी किया है कि दलहनी और मक्का और साथ में कॉटन इसकी जो है खरीदी के लिए उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है। वो बातचीत का विषय है, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा।